हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। कंटिन्यू करते हैं पढ़ाई को बिल्कुल सीरियस लेके पढ़ते हैं। वीडियो नंबर 17, वीडियो नंबर 16 में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की शुरुआत करी थी। इसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ। 5 क्वेश्चन होंगे सिर्फ इस वीडियो के और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मस्त। आप कहोगे वाह मज़ा आ गया, दिमाग खुल गया। तो चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को और पढ़ो उससे, ठीक है। कॉम्पिटेटिव मैथ्स की 17th वीडियो है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का पार्ट 2 है, ठीक है बच्चों। उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। 5 क्वेश्चन बिल्कुल छांट के लाया हूं। पहला क्वेश्चन 6666 एन डिजिट तक है। 66 एन डिजिट तक है, हमें नहीं पता कहां तक है 6, उस पर स्क्वायर लगा है प्लस, ठीक है। 8888 कहां तक है हमें नहीं पता, एन डिजिट तक है। इसका टोटल सम क्या होगा, इन दोनों का जोड़ प्लस लगाना क्या होगा। ऑप्शंस दिए हैं, ए 10 की पावर n माइनस 1 4/9, 10 की पावर 2n माइनस 1 4/9, ये बी है बच्चों, ठीक है। सी में क्या है 4/9, 10 की पावर n माइनस 1, n माइनस 1 फिर माइनस 1, ठीक है। और डी है 4/9 10 की पावर n प्लस 1। देखो बच्चों, इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं बहुत टाइम खाएंगे। ऐसे तो ये कोई कुछ बन ही नहीं रहा है, कैसे करूं। इसमें दिमाग मेरा क्या कह रहा है, यार एन डिजिट तक है, मैं क्यों ना इसे सिंपल 1 मान लूं कि एक ही डिजिट है मान लो। तो देखो बच्चों, अगर 1 डिजिट होगा ये तो ये यहाँ हट जाएगा। ये समझ लो ना क्या कहना चाह रहा हूँ। एन डिजिट तक है, हमें नहीं पता। अगर मैं 1 मान लूं तो सिर्फ 6 रहेगा और बाहर क्या 6 का स्क्वायर, तो क्या हो गया ये। अगर मैंने एन 1 माना, वेन एन इज इक्वल टू 1, तो हमारी रिलेशन क्या हो गई 6 का स्क्वायर प्लस, वहां n1 माना तो यहाँ भी n1, तो n1 मानूंगा तो यहाँ क्या है सिर्फ 8। तो आंसर कितना हो गया 36 और 8 44। इसे कहते हैं ट्रिकी क्वेश्चन। अब टाइम भी नहीं खर्च हुआ, 44 आ गया। अब आंसर में ढूंढो 44 कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है n1 लगा के। देखो यहाँ 1 लगाता हूँ तो 9/9 गुणा 4, ये तो 4 आ रहा है तो नहीं होगा। यहाँ 1 मानता हूँ, 100 माइनस 1 99, 99/9 11, 11 गुणा 4 44। ये n है बच्चों, ठीक है। था सिंपल, दूसरे में ही आ गया 44 का, मतलब इसका आंसर बी है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, देखने में टफ लगे, करूं तो करूं क्या, ठीक है। इससे भी अच्छा क्वेश्चन दूसरा है, बता रहा हूं कैसे। देखो आप खुद कहोगे क्या क्वेश्चन है। ये भी अच्छा तक है, दूसरे में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रही है ना, इसलिए अच्छा है। ये कह रहा है कोई बॉल है किसी हाइट से 500 मीटर हाइट से फेंकी जा रही है नीचे ग्राउंड पे। बेटा समझो इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही आते हैं एग्जाम में। 500 मीटर हाइट पे कोई बॉल है, ऊंचाई से फेंकी गई, तो वो जब टकराती है ना बच्चों, तो वो ऊपर कितना जाती है पता आपको, 4/5 टाइम्स। पिछले जितना डिस्टेंस है उसका 4/5 टाइम्स बाउंस करती है। बाउंस का मतलब तो आप जानते होंगे, इतने तो समझदार हैं ही। जैसे मान लो 500 मीटर पे फेंकी, तो ये बॉल 500 मीटर के बाद यहाँ टकराई, अब ऊपर कितना जाएगी ये 4/5 टाइम्स इसका जो डिस्टेंस था। तो 500 गुणा 4/5 कितना जाएगी, करो सिंप्लीफाई, 5 से 100 कटे 100, 400 मीटर। तो वो 400 मीटर ऊपर गई, समझ गए हो गया। अब 400 मीटर ऊपर गई, अब ये बताओ उसके बाद फिर नीचे आएगी, 400 मीटर नीचे आई, अब ऊपर कितना जाएगी। तो देखो समझदार हो ना, 500 मीटर से फेंकी, उछली कितनी 400 मीटर, वो कैसे पता लगा, दिया है कि 4/5 टाइम बाउंस कर रही है पिछले डिस्टेंस से। अब देखो सेकंड केस, इतना तो समझ में आ गया कि 500 के बाद 400 मीटर ऊपर गई। अब क्या है 400 मीटर नीचे आई, अब ऊपर कितना जाएगी, देखो ये 400 मीटर नीचे आएगी, उतनी जितने ऊपर से गई, टकराई जमीन पे ग्राउंड पे, और फिर ऊपर कितना जाएगी 400 गुणा 4/5 टाइम्स, वही चीज, मतलब पिछले डिस्टेंस से 4/5 टाइम बॉल बाउंस कर रही है। तो अब कितना हो गया 580 चौक 320। ऐसे ही करते रहेगी, बॉल करती रहेगी करती रहेगी। समझ रहे हो क्या दिया क्वेश्चन में। अब तो टोटल डिस्टेंस कवर बताओ कितना किया बॉल ने जब तक कि वो स्टॉप नहीं हो जाती। डिस्टेंस तो घट रहा है, 500 से 400 पे आए, 400 से 320 पे, ऐसे घटते जाएगा, लेकिन टोटल डिस्टेंस बॉल ने कितना कवर किया कि वो स्टॉप हो जाए। तो ये क्वेश्चन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का है, अगर दिमाग लगाओ तो। कैसे, पहला डिस्टेंस मान लो बॉल ने 500 प्लस 400 कितना कवर किया
900। उसके बाद देखो 400 मीटर ऊपर गई तो 400 नीचे आएगी, फिर टकराई और उसका 4/5 ऊपर गई तो 320। तो दूसरे बार में उसने कितना कवर किया? 720। समझ में आया ना इतना? फिर तीसरी बार में कितना करेगी? चलो कर लो, एक बार और बता देता हूँ। अब देखो 320 नीचे आई, 320 नीचे आई और फिर 320 गुणा 4/5 कितना हुआ? करो 5 6 जा 30, 64 हो गया। 64 गुणा 4, 4 चौक 16 का 6, 256। जहां तक मैं क्या कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, 256। हाँ वेरी गुड। तो मुझे पता लग गया तीसरी बार में कितना गई, 320 प्लस 256 कवर किया डिस्टेंस से। जोड़ लो कितना हुआ, 6, 5 और 2 7, 576। एंड सो ऑन कहां तक हमें नहीं पता, इंफिनिटी तक है, हमें नहीं पता ना, अनगिनत करती रहेगी जब तक कि डिस्टेंस मतलब बॉल बंद ना हो जाए, स्टॉप ना हो जाए ग्राउंड पे। तो हमें करना क्या है, सम ही तो निकालना है इसका। और फॉर्मूला मैंने आपको बता ही रखा है, क्या? इंफिनिटी वाला क्या था? a/1 माइनस आर। वेरी गुड। जिसका ए पहला टर्म क्या है, 900, आर आप निकाल ही लो। देखो आर निकालो, 720/900 देखो, या फिर 576/720 करके देखो अपनी कॉपी में, दोनों का आर बराबर ही आ रहा होगा। और आर कितना आएगा? लगभग 18 चौका 72, 4/5। आर की वैल्यू 4/5 आ रही है। ए क्या हमारा 900। और हमें सम निकालना है कब तक? इन्फिनिटी तक, क्योंकि हमें नहीं पता ना कब बॉल स्टॉप होगी, कुछ पता थोड़ी है। बस हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फाउंड करना था, फॉर्म पैटर्न बनाना था, वो मैंने बनाया दिमाग से, जैसे क्वेश्चन पढ़ के कि 500 मीटर हाइट से बॉल फेंकी गई, बॉल ग्राउंड पे आई, ऊपर गई, और ऊपर कितना जाती है बॉल? जितनी हाइट से गिरती है उसका 4/5। तो 500 से गिरी तो 500 का 4/5 हुआ 400, तो 400 ऊपर गई। अब 400 से नीचे आएगी, पूरा 400 गिरेगी, पहले तो गिरेगी ना, फिर उसके बाद 400 से ऊपर कितना जाएगी, मतलब रिबाउंस कितना करेगी? 4/5। तो 400 का 4/5 किया, 320 आया। अब मैं एक चीज देख रहा हूँ, इसने 500 प्लस 400 कवर किया, फिर 400 प्लस 320 कवर किया, फिर 320 प्लस 256 कवर किया। तो एक तरीके से ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रहा है। और मुझे क्वेश्चन में पूछा है कितना डिस्टेंस कवर किया बॉल ने जब तक कि बॉल स्टॉप ना हो जाए ग्राउंड पे। तो वो एक इन्फिनिटी बन गई, क्योंकि मुझे पता तो है नहीं कि 10 बार में बंद रहे, तो चलते रहेगा ना क्रम। अब आप फॉर्मूले से निकाल लो, सम ऑफ इन्फिनिटी वाले से। चाहो तो मैं निकाल दे रहा हूं। लो, सम ऑफ इन्फिनिटी क्या बताया था? आर देख लो 1 से कम है तो वही वाला फॉर्मूला लगेगा, a/1 माइनस आर। इन्फिनिटी वाले फॉर्मूले में कंडीशन यही है, a/1 माइनस आर तो होगा और आर स्मॉलर देन 1 होना चाहिए, क्योंकि 1 माइनस आर कर रहे हैं ना। ये तो समझदार हो। a क्या 900/1 माइनस आर क्या 4/5, तो ये हो गया 1/5। तो 900 1/5 मतलब 5 ऊपर गया, कितना हो गया बच्चों? 4500 मीटर। था सिंपल क्वेश्चन, बस समझने की देर थी। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। तो 4500 मीटर डिस्टेंस कवर करेगी जब तक बॉल पूरी तरह स्टॉप नहीं जाती। ठीक है, मजा आया होगा इस क्वेश्चन में। अब एक क्वेश्चन देखो, एक कह रहा है कि कोई स्क्वायर है, उसकी साइड 16 सेंटीमीटर है। देखो ये भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का बनाना आना चाहिए। एक स्क्वायर है, 16 सेंटीमीटर उसकी साइड्स हैं, समझ गए? 16 सेंटीमीटर, तो 16 16 लिख दे रहा हूं मैं, नाम भी दे दे रहा हूं, ABCD। अब ये कह रहा है हम ना अनगिनत स्क्वायर बना रहे हैं, कैसे? सब मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके, साइड्स की ये साइड्स है ना, इनकी मिड पॉइंट्स मतलब बीच के जो पॉइंट्स हैं उनको ज्वाइन करके मैं स्क्वायर बना रहा हूं। एक नहीं, अनगिनत बना रहा हूं। देखो पहले तो ये बनाया मैंने, जैसे ये बन गया, समझदार हो, समझ गए होगे, बन गया। अब क्या, फिर वही कर रहा हूं मैं, एक डॉट, बीच का डॉट, फिर इसके बीच का, इसके बीच का। समझ में आ गया? बीच बीच के ले लिए मैंने चारों। तो क्या बन गया देखो बच्चों, ये भी स्क्वायर बन गया। ये जहां तक है ऐसे आएगा स्क्वायर, थोड़ा बीच का, मैं हो सकता है थोड़ी सी ड्राइंग में वो गलती हो जाए, समझ जाए। कुल मिला के स्क्वायर बनते आ रहे हैं बीच बीच के ले लेके ऐसे। फिर बन गया देखो ये वाला। तो ऐसे अनगिनत बनते जाएंगे। तो ये क्या कह रहा है, अब आपको क्या निकालना है? एरिया निकालना है टोटल स्क्वायर्स का। देखो बच्चों ये भी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गया। कैसे? अगर आप में थोड़ा दिमाग कॉमन सेंस लगाओ, ये 16 16 16 था, तो पहले वाले का तो आप एरिया निकाल लो। सबसे पहले तो 16 गुणा 16 कितना हो गया बच्चों? 256 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इतना समझ में आ गया? स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड। अब देखो दूसरा जो स्क्वायर बना उसका निकालो, ये कितना है? अब मिड पॉइंट है ना इसका, तो ये 8 है और ये भी 8 है। इतना तो समझदार हो, ये भी 8 है और ये भी 8 है, ये 8 है, ये भी 8 है, ये 8 है, ये भी 8। इतना समझदार हो ना, क्योंकि 16 का आधा 16 का आधा, इतना करा मैंने, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब देखो ये स्क्वायर बन रहे हैं ना, तो ये सीधी लाइन है, एक तरीके से 90 डिग्री है ना ये।
वेरी गुड, इतना समझ में आ गया होगा। तो हमें ये निकालना है, ये इस बड़े वाले स्क्वायर की साइड पता लग जाएगी मुझे इस बहाने। तो 8 और 8 का हाइपोटेनियस वाला फॉर्मूला पता ही है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर और उसका अंडर रूट करना है, तो मुझे ये वाली साइड पता लग जाएगी। नाम दूं कुछ, चलो ई और एफ दे दे रहा हूँ। ई एफ निकालना मुझे, ये ई एफ क्या है, ई डी का स्क्वायर प्लस डी एफ का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। ये बच्चों ऐसी चीजें बताऊंगा नहीं, पाइथागोरस थ्योरम वगैरह वगैरह, तब भी मैं बहुत कुछ बता दे रहा हूँ। ये तो पहले से क्लियर होना चाहिए आपको, कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो आप। तो 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर क्या हो गया, 2 इंटू 8 का स्क्वायर और उसका अंडर रूट है, तो आंसर क्या हो गया 8√2। इतना समझ में आ गया। 8 का स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट है, बाहर ले लिया 8 और √2 हो जाएगा, 2 का रूट लगाए तो 8√2 क्या आ गई हमारी साइड। अब साइड आ गई तो स्क्वायर का एरिया निकाल लो। तो सेकंड वाले का क्या आएगा, 8√2 गुणा 8√2 कितना हो गया ये 8 8 64, 64 दूनी 128, क्योंकि √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, रूट का 4 क्या लो, रूट का 4 का मतलब होता है प्लस का 2, या फिर √2 इंटू √2 सीधे 2। अब देखो तीसरे स्क्वायर की एरिया निकालो, बस ये निकालना और क्या करना है, फिर जोड़ना है हमें, वो इन्फिनिटी तक रहेगा, बस वही जीपी लग जाएगी। कैसे अभी देखना। अब हम पे तीसरा डब्बा क्या है, ये वाला, समझदार हो बच्चों खुद देखो तीसरा। अब तुम्हें पता है ये वाली साइड मेरी कितनी आई थी बच्चों, 8√2, तो ये भी 8√2 होगी इस वाले की, ये भी 8√2 होगी और ये भी 8√2 होगी। अब देखो इसका मिड पॉइंट मुझे क्या है, इस स्क्वायर को देखना है ना। देखो ये कितनी है 8√2 8√2 8√2। अब मैं इनके मिड पॉइंट से बनाऊंगा जो स्क्वायर, ये वाला बना जो मेरा जो भी बन रहा है, ठीक है, तो उसका आधा कर लो। अब कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर वही वाले फॉर्मूले से हाइपोटेन्यूज से निकाल लो, क्या आएगी साइड। जैसे ये वाली निकाली थी 8√2 इंटू 8√2, वैसे तीसरे की निकाल लो। तो उसका क्या आ जाएगी साइड हमारी 8। जैसे ये 16 थी, फिर 8√2 आई, अब आएगी सीधे 8। तो 8 का एरिया निकालना, 8 गुणा 8 64। तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गया ये। पहले का एरिया क्या है बच्चों 256, दूसरे का 128, फिर आया 64, ऐसे चलते जाएंगे हम कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। अब हमें क्या निकालना है, सम ऑफ एरिया। तो एरिया का सम क्या होता है, a/1 माइनस आर, बस निकाल लो। बच्चों एक चीज और आप कंफ्यूज हो रहे होगे थोड़ा सा कि यार भैया ने डायरेक्ट 8 कैसे लिख दिया, यहाँ तो करके दिखाया था 8√2। तो मैं रटवाना नहीं चाहता आपको, मैं चलो समझा दे रहा हूँ, मुझे भी अंदर से ऐसा लग रहा है कहीं सोच लो। देखो ये 8√2 आई थी बाहर वाली, अब ये मिड पॉइंट है तो ये आधी आधी हो जाएगी, तो ये क्या होगी 4√2। वैसे ही 8√2 है तो इतनी वाली हिस्सा कितना होगा बच्चों 4√2। अब हम मैं अगर ये साइड निकाल लूँ वही 90 डिग्री हाइपोटेनियस थ्योरम से, हाइपोटेनियस वाले से, ये 4√2 है और ये 4√2 है, तो ये बड़ी वाली आ जाएगी और बड़ी वाली की साइड चाहिए मुझे तीसरे वाले के लिए ना। तो समझ में आ गया ना, सिंपल है ना। ये 8√2 का आधा कर दिया, मिड पॉइंट से ही तो बना रहे हैं हम सब साइड। जैसे 16 का आधा किया 8, वैसे अब 8√2 का आधा होगा 4√2। अब ये और ये का स्क्वायर करके जोड़ लो, ये आ जाएगा। तो वो मैं कहाँ करके दिखाऊं, चलो यहाँ कर रहा हूँ, 4√2 का स्क्वायर प्लस 4√2 का स्क्वायर क्या हो गया, 16 दूनी 32 प्लस 32 64, 64 का अंडर रूट मतलब 8 आ गया, ये 8 आ गई ये वाली, और यही चाहिए थी। अब इसका एरिया निकालना है, स्क्वायर का क्या होता है साइड इंटू साइड, तो 8 गुणा 8। समझ में आ गया। ऐसी क्रम चलते आएगा इन्फिनिटी तक, और हमें सम चाहिए इन्फिनिटी वाला, वो क्या होता है a/1 माइनस आर। निकाल लो क्या होगा 256/1 माइनस आर, आर क्या है 1/2। अगर नहीं भी पता तो निकाल लो 128/256, 1/2 हो गया। कितना हो गया ये 1/2, 2 ऊपर चले गया तो आंसर आ गया 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। था सिंपल, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। ये क्लियर कर दिया था, देखने में तो बहुत डर रहे होगा बड़ा है, लेकिन है कितना सिंपल। बाकी कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, रटने की कोई जरूरत नहीं है हमारे साथ। एक चीज में कंफ्यूज हो रहे होगे, बार बार स्क्वायर स्क्वायर क्या कर देना, चलो वो समझा दे रहा हूँ यार। ये होता है देखो परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। तो हमें हाइपोटेनियस की जो साइड चाहिए होती है ना, वो होती है h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। वही चीज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे भी, ये h है, इस केस में ये h है, ठीक है। ये सब 90 डिग्री होते हैं स्क्वायर के केस में, जितनी साइड। बताना तो नीचे क्या इस लेवल पे नहीं हो, लेकिन बता दे रहा हूँ, कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों कॉम्पिटिशन में।
एक बार दोबारा बताऊं, कहीं सोच रहे हो वो साइड्स कैसे आई थी, कुछ नहीं था खेल, ये 16-16 का था बस, 16-16-16-16 पहले वाले का, फिर पॉइंट्स ले लिए बीच के, एक स्क्वायर बन गया ऐसे, समझ गए होगे, जिसकी साइडें कैसे आ गई, ये 8 था, ये भी 8 हो गया, तो ये हाइपोटेनियस हो गया, निकाल लिया। अब ये जोड़ के बन गया एक स्क्वायर। फिर तुम्हें पता है ये कितनी आई थी मेरी, 8√2, तो इसका आधा कितना हो गया, 4√2, 4√2, वैसे ये भी 4√2, तो ये दो मिल गई, तीसरी निकल जाएगी एच मान के, और तीसरे के एच ये आ गई साइड, तो उसका स्क्वायर करना था, वो करा था मैंने, कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। कहने का मतलब समझा रहा हूँ दोबारा, कि आपको रटना ना पड़े, जो रटेगा नहीं उसके कंसेप्ट बहुत क्लियर होंगे, वो कॉम्पिटिशन में बहुत अच्छा स्कोर कर जाएगा। चलो एक क्वेश्चन है, अ नंबर ऑफ स्क्वायर्स आर डिस्क्राइब्ड वेयर हुज पेरीमीटर्स आर इन जेपी। ये कह रहा है कि ना कोई स्क्वायर है, उसके पेरीमीटर्स जो है, परिमाप, वो जीपी में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं लगातार स्क्वायर्स के। तो मेरा दिमाग कह रहा है 4 स्क्वायर्स मान ले रहा हूँ, चलो कुछ भी हो, मुझे नहीं पता कितने हैं, लेकिन ये कह रहा है उनके पेरीमीटर्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। तो अगर एक x है तो दूसरा क्या हो जाएगा पेरीमीटर 4x, फिर क्या होगा 16x, फिर 60, इतना मैंने मान लिया कि जो पेरीमीटर्स हैं, परिमाप या पेरीमीटर कह लूं स्क्वायर के, ठीक है, स्क्वायर के, वर्ग के, इसके स्क्वायर के, तो वो क्या है, जीपी में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं अलग अलग स्क्वायर्स के ऐसे। तो अब कह रहा है उनके साइड्स का क्या रोल रहेगा, साइड्स क्या बनाएंगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाएंगी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाएंगी, या फिर नन ऑफ दीज, या हार्मोनिक प्रोग्रेशन बनाएंगी। ऑप्शन में दिया हुआ है कि जो उनकी साइड्स हैं वो एपी बनाएंगी, जीपी, एचपी और नन ऑफ दीज। बच्चों एक चीज एचपी भी होती है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, वो मैं बताऊंगा नहीं आपको, अब जरूरत नहीं है, ठीक है। यार मेरा दिमाग कह रहा है कि पेरीमीटर दिया है किसी स्क्वायर का, पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का, 4 इंटू साइड, ठीक है ना, इतना समझ में आता होगा। 4 इंटू साइड कितना दिया पहले वाले स्क्वायर का, एक्स, तो साइड क्या होगा एक तरीके से x/4। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, इस वाले स्क्वायर की साइड क्या है, x/4, जिसका ये पेरीमीटर दिए हैं अलग। अब दूसरे वाले की साइड निकालता हूँ, देखो समझ में आ रहा होगा क्या कर रहा हूँ मैं, कोई बड़ा काम नहीं कर रहा हूँ। दूसरे वाले के लिए 4 इंटू साइड कितना दिया पेरीमीटर, 4x, तो साइड कितनी आ गई बच्चों, 4x/4 x, तो इसकी साइड क्या हो गई x। अब इसकी निकालो, इसमें भी बटा 4 कर दो, 16x/4, 4x आ गई, इसकी भी बटा 4 कर दो, क्या आ जाएगा 16x। अब गौर करो ये क्या बन रहा है यार, मुझे तो साफ दिख रहा है ये भी जीपी बन रही है, कैसे 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 बताओ, रेशियो देखो सब सेम आ रहा है, कैसे, जैसे यहां भी सेम आ रहा था रेशियो, जीपी बन रही थी 4x/x का 4, 16x/4x का 4, 64x/16x में 4, करके दिखाऊं कैसे, 4x/x जो आर निकालते थे 4, ये देखो 16x/4x, तभी तो जीपी बोल रहा हूं मैं कि जीपी में दी हुई है उनकी पेरीमीटर 4। तो वैसे इसका देखो अब क्या आ रहा है, साइड्स का देखो x/4, मतलब x ऊपर चले जाएगा 4 आ गया रेशियो। इसका देखो दूसरे और तीसरे का उठा के 4x/x, फिर 4 आ गया, 16x/4x, फिर 4 आ गया। तो कुल मिला के इनकी साइड्स भी क्या बना रही बच्चों, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। था सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था कि स्क्वायर्स के पेरीमीटर्स दिए हुए हैं, वो जीपी बना रहे हैं, किन्हीं 4 स्क्वायर या ज्यादा के और मान लो, मैं नहीं पता, वो तो मैंने अपना मान लिया दिमाग लगा के। अब सोचो कि मैंने ये x क्यों माना, y मान लो। अब अगला 4 इंटू वाई लिखोगे, क्योंकि तुम 2x भी लिख सकते थे, जरूरी नहीं है 4x लिखो इसे, तुम्हें तो जीपी बनानी थी पेरीमीटर की, अपने दिमाग को समझाने के लिए, ताकि तुम साइड्स निकाल सको। तुम अगर इसे 2x कर लोगे तो यहाँ भी कुछ चेंजेस आते हैं, लेकिन रेशियो सेम आता है, तो बाद में तुम कहते कि साइड्स भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना रही हैं, ठीक है। ये मत सोचना कि 4x ही क्यों लिया, तुम इसे x 2x फिर क्या लोगे, दुगने का रेशियो सेम करना है बस तुम्हें पेरीमीटर में, क्योंकि पेरीमीटर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में दिए हुए थे, समझ गए। कंफ्यूज मत होना, अभी भी बोल रहा हूं। चाहो तो तुम देखो पेरीमीटर को x मान लो पहला, तो दूसरा 2x, फिर 4x, फिर 8x, तो बस है तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अब साइड निकालोगे वही चीज करोगे, यहाँ पे भी साइड क्या आ गई इसकी x/4, फिर 2x/4 करोगे तो x/2 हो जाएगी, 4x/4 करोगे तो x हो जाएगी, 8x/4 करोगे तो 2x। ये भी देखो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही बन रहा है, चाहो तो इसका रेशियो निकाल के देख लो, समझ गए होगे, ठीक है। चलो इस वीडियो में इतना ही करते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में 1-2 क्वेश्चन और हैं वो करा दूंगा, आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन खत्म, ठीक है बच्चों। समझ में आएगा बहुत कुछ इस वीडियो में, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।